थर्ड वाला मीटिंग कितनी देर का होगा वो तो थर्ड मीटिंग करेंगे तब पता चलेगा। हाँ बोल दो पूरा पूरा 40 मिनट जोड़ लो, मतलब और तुम 80 मिनट और जोड़ लो। नहीं झूठ में, असली में तुम 6 बजे छुट्टी होगा। अरे नहीं बोल दो पापा को, पापा लेने आते हैं 5:45 रखो। नहीं रुको 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 5:40 6 बजे छुट्टी। हाँ तुमको छुट्टी दे देंगे। ऐसे कैसे जाना होगा। चलो ध्यान दो, पिछले मीटिंग में बात कर रहे थे हम लोग, जो रिकॉर्डिंग छूट गया था बोलना, कि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू आर टी नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अगर मान लो शुरुआती टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और आर टी नॉट को हम लोग आर नॉट मानते हैं, तो टी नॉट की जगह पे आप पुट करिए 0। तो अगर किसी टेम्परेचर T1 की बात कर रहे हैं तो R1 इज इक्वल टू आर टी नॉट को हमने आर नॉट लिखा 1 प्लस अल्फा T1। आप भी दोबारा समझ सकते हैं, कोई पाप नहीं लगेगा इसमें, उल्टी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसका तो गारंटी लेते हैं। और किसी और टेम्परेचर T2 पे मान लो लिखेंगे RT की जगह R2 लिख दिए, आर टी नॉट को R नॉट लिख दिए, और T माइनस टी नॉट, तो टेम्परेचर T2 माइनस 0 इज T2। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड किया R2 बाई R1, आर नॉट कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया है, नीचे का टर्म पावर -1। बाइनोमियल यूज करने के लिए यहाँ पे प्लस की जगह माइनस जाएगा, और अगला टर्म सब नेग्लेक्ट करेंगे, स्मॉलर टर्म या पहले से जानते हैं। यहाँ अल्फा लिखे हुए चमक रहा है, काफी शाइन कर रहा है, तो ऐसा लगता है कोई आया है वहाँ पे। वो इसको आप सोल्व किए हैं तो फाइनल रिजल्ट ये आया है, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 T2 माइनस T1। इसी चीज को आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन है 1 और 2, इसको अगर आप माइनस करते हैं R2 माइनस R1 तो रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। तो अल्फा का दोनों फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ज्यादा आपको ये यूज करने बोल रहे हैं, R2 माइनस R1 बाई R0 T2 माइनस T1, ये ज्यादा यूज कीजिएगा। आप पहले बोल दिए बोर्ड एग्जाम में यही, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं हुआ। एनसीईआरटी को लाए हैं, एनसीईआरटी दीजिए। इसीलिए बोले ना कि आपको यही यूज करना चाहिए, हम रिलेशन दिखा रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सा पॉसिबल हो सकता है। स्मॉल टर्म है इसीलिए चल जाता है। नहीं सेम नहीं, वैसे तो बोले कि बिल्कुल होगा। यहाँ पे हम रीजन दिखा रहे हैं कि ऑलमोस्ट के केस में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, अल्फा का वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अल्फा बहुत छोटा वैल्यू है ना, अल्फा का वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं दिखता, इसीलिए दोनों रिजल्ट चला सकते हैं। लेकिन आप लोग एग्जाम में किसको फॉलो करेंगे फिर भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आप बना लिए तो आपको फिर चिंता नहीं करना है बोर्ड लेवल के लिए एटलीस्ट, ठीक है। ये कैसे है, ये तो समझ में आ गया है ना, ये तो इजी है, ये हार्ड लगा, ये तो इजी लगा ना जी, ये दोनों को माइनस कर दिए, आंसर आ गया। एनसीईआरटी का एक सवाल है और आप लिखेंगे मेरे साथ, द रेजिस्टेंस ऑफ platinum wire at ice point, the resistance of platinum wire at ice point कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। The resistance of platinum wire at ice point is 5 ohm, 5 ohm, and at steam point, STEM steam point, and at steam point is 5.39 ohm. Repeat करेंगे, the resistance of a platinum wire at ice point is 5 ohm and at steam point is 5.39 ohm. Full stop. When the wire is dipped into a hot bath, dipped डुबाया गया, dipped into a hot bath यानी उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो सकता है, 100 से भी ज्यादा। When the wire is dipped into a hot bath, the resistance is 5.79 ohm, 5.79 ohm. Calculate the temperature of the bath. Calculate the temperature of the bath. चलिए जल्दी बना के दिखाइए। Calculate the temperature of the bath.
बाहर का टेम्परेचर बताना नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना होगा। हाँ हेलो, गुड इवनिंग। एनसीईआरटी पेज नंबर 127 क्वेश्चन नंबर 3.5, 3.6, 3.7। और ये जो हम सवाल दिए हैं ये एग्जाम्पल का सवाल है ना, सोल्ड एग्जाम्पल का। तो आपसे हम उम्मीद करेंगे कि अगले क्लास से पहले आप ये हमको बना के भेज देंगे। आंसर नहीं आता है किसी का भी तो आप हमसे पूछेंगे, हो जाएगा। आगे हम बढ़े, चलिए अच्छी बात है। ये चूंकि इसमें कैलकुलेशन है, वैल्यू डालेंगे अल्फा निकलेगा। अल्फा डाल के मतलब 2-3 तरीकों से बन सकता है। शॉर्टकट मेथड है, लॉन्ग कट है, आप लंबी दूरी पे भी जा सकते हैं। पहले आपको ये पता है कि बोले ना कि सोल्ड एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस में आपको पता है कि रेजिस्टेंस कितना है, पता है ना, 0 पे कितना है और कितना है पता है, फिर 100 में पता है ना। तो जब आपको 100 में पता है, 0 पता है, यानी टी नोट पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो अल्फा नहीं निकल जाएगा। एक तरीका ये है आपका। उसके बाद आप 0 और वो टेम्परेचर पे चेक कर सकते हैं जो टेम्परेचर निकालने बोला गया, उसका टेम्परेचर नहीं पता, उसको टी मान के बनाओगे और एक का अल्फा वहां क्या करोगे, यूज करोगे। तो अगर आपको इतना समझ में आता है, जैसे जैसे समझो यहाँ पे देखो, हम तुमको हम हिंट कर ही दे रहे हैं, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं। तो जैसे इस बार आपको पहला आर एट मान लो स्टीम पॉइंट पता है ना, आर 100 पता है और ये पता है 0, ये तो पता है। और ये हो जाएगा आपको 100 माइनस 0, दिख रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आर 100 बाई में कौन आ जाएगा, आर 0 इजिकल टू 1 प्लस कितना अल्फा, 100 अल्फा। यार फिजिक्स का कौन बैच वाला बहुत कम, अच्छा लालपुर बैच, फोन खराब हो गई उसका ही नहीं ये। हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलो। देखो यहाँ पे अब जैसे कई लोग इसको समझ चुके होंगे कि अल्फा यहाँ से कितना आएगा, अल्फा
तो आप समझ गए कि R100 में से R0 माइनस बाई में R0 और डिवाइड में कौन आएगा? अरे 100 अल्फा में 1 जाके माइनस होगा इधर, R100 बाई R0 -1 होगा, इक्वल टू कितना अल्फा? 100 अल्फा। तो -1 वाला का डायरेक्ट एलसीएम लेके बनाया, समझ में आता है? ये नहीं ना, कोई बात नहीं, ये लाइन समझ में आया है? अरे ये डिवाइड में यहाँ समझ में आया है? हाँ ना, कुछ बोलो लासो। हाँ, R100 में बाई R0 जब ये 1 इधर आएगा तो -1 होगा, तो हम यही स्टेप को शॉर्टकट मार के डायरेक्ट लिख देते हैं। एलसीएम जब कितना होता है? R0, तो ऊपर में R100 माइनस R0 मतलब रेजिस्टेंस एट 100 इज इक्वल टू कितना? अल्फा। तो वही हम पूछे थे कि यहाँ से अल्फा कितना आ गया? R100 माइनस R0 बाई R0 इंटू में कौन डिवाइड में जाएगा? 1/100। अब अल्फा निकल गया। अब हम दो टेम्परेचर चुनते हैं, एक 0 और एक वो टेम्परेचर जो हॉट बाथ का है, वो हमको पता नहीं है। तो इस बार उसका टेम्परेचर हमको पता नहीं है। R एट हॉट बाथ, एच मतलब कौन सा बात? इज इक्वल टू 0 पे जो रेजिस्टेंस है वो 1 प्लस अल्फा। हॉट बाथ का टेम्परेचर क्या लिख रहे हैं? एच माइनस क्या लिखेंगे? 0। नहीं समझ में आ रहा ना? ये समझ में आया था? इस बार डायरेक्ट हम नहीं लगा रहे हैं, हमको मान लो फॉर्मूला याद नहीं है एग्जाम में, तो हमको डिटेल में आपको बता रहे हैं। ये आपको पता था कि जब 0 से आप कहाँ गए थे? देख लो बहन थोड़ा इधर भी। हाँ हाँ, यही तो, उसी से वहां जाएंगे बहन। ओ अलग अलग बताए। आप तो बोल तो रहे हैं नालायक सर, सब एक एक करके पूछेगा हमसे। R100 R0 था, उसी तरह से 100 की जगह कितना कर दिए हम? हॉट बाथ। उस समय टेम्परेचर 100 माइनस 0 था, इस बार टेम्परेचर हॉट बाथ माइनस 0। यही ना पता करना है, किसका वैल्यू पता करना है? एच का। वो टेम्परेचर कितना है? तो RH माइनस नहीं, डायरेक्ट करेंगे तो तुम लोग का तो दिमाग थोड़ा सा नहीं चलता है, सॉरी भूल गए थे। बाई R0 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एच। कोई दिक्कत यहाँ तक, तकलीफ यहाँ तक? क्योंकि इस बार 100 को नहीं ले रहे, अब वो हॉट बाथ का टेम्परेचर ले लिए। दो टेम्परेचर, एक बार 100 पे चेक हो गया, अब उसको गर्म पानी में रख दिया, खौलता पानी में, जिसका टेम्परेचर 100 से भी क्या है? ज्यादा। जरूरी नहीं है आप 100 लेके बना सकते हैं, 0 तो आसान पड़ रहा था ना, एक खत्म हो जा रहा था सीधे। हाँ नहीं आया क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वैल्यू बहुत छोटे से बदल जाता है। आपको हम बार बार कह रहे हैं कि शुरुआत आप किससे कीजिएगा? 0 से। नहीं तो देखो ना कितना आसानी से हो जाएगा। हम कुछ भी कहीं भी कैलकुलेशन का काम किए हैं अभी तक कहीं कैलकुलेशन नहीं किए हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखो, RH बाई R0 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा एच। जरा बताओ यहाँ एच से क्या आ जाएगा वैल्यू? RH बाई में एलसीएम लेंगे तो R0 ऐसे कर सकते हैं, और डिवाइड में कौन आएगा? 1 बाई अल्फा। जरा बताइए, यहाँ तो RH है माइनस R0 है, ये हम बनाने वाले नहीं थे, फिर भी कई लोग उल्टा पुल्टा करके बैठे हैं, इसीलिए आसान पड़े वो काम करेंगे ना, क्यों जबरदस्ती नाक को से छुएंगे? इनटू अल्फा का उल्टा कर दो तो क्या लिखेंगे? R0 बाई में R100 माइनस में R0 इंटू में 100। ये कैंसिल हो गया, यानी सीधे एक फॉर्मूला आपको हो गया वो टेम्परेचर। RH का वैल्यू कितना दिया है जरा बताओ? 5.79 लिखवा है कि 5.8 लिखवा है? ये एनसीईआरटी ऐसा वैल्यू देता है तो 8 लिख लेते हैं हम। माइनस अच्छा मान लो थोड़ा अप्रॉक्स में जाना था, गलती ना आएगा। 5.8 माइनस R0 कितना है? 5 बाई में R100 कितना है? 5.23। 39 को हम 4 लिख ले, हम लिख रहे हैं माइनस ये कितना 5 इंटू में कितना 100। जरा बताओ कितना वैल्यू आया ऊपर नीचे सोल्व करके? 5.8 से 5 माइनस करें कितना बचेगा? 0.8/4 लगभग कितना आ रहा है? 200। कहीं ना कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रहा, चेक कर लो एक बार। ओ सॉरी, एनसीईआरटी का आंसर गलत है, अभी याद आया। क्यों गलत है हम बता रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन गलत है। हाँ, हम हर बार भूल जाते हैं ये चीज, हर साल भूलते हैं, हर साल हमें फंसते हैं। अरे यार अब क्या हो रहा है? एनसीईआरटी जिनके पास है वो क्वेश्चन में वैल्यू कुछ और दिया, आंसर में वैल्यू कुछ और। तो जो भी आया आंसर, ये आंसर सही है। एनसीईआरटी का आंसर क्या है? क्योंकि क्वेश्चन आंसर वो हम भूल जाते हैं हर बार। ठीक है ना, समझ में आ गया? सॉरी, आप लोग का आंसर सही था, जो भी था सही था, उससे भी वही आएगा।
अब इसको भी हम सोल्व करें, अब यहाँ पे हम ही सोल्व करें। एग्जैक्ट कितना 100 आया ये, तो गलत आया, काट के फिर से बनाओ। नहीं मिटा रहे हैं, सब कॉपी करें। देखिए आप लोग में से कई लोग इसको देख के इरिटेट हो रहे हैं कि नया टॉपिक आई है। देखिए जो चीज इरिटेट करे वो नहीं सीखेगा तो जीवन में बुद्धू रह जाएगा उसी टॉपिक के ऊपर, समझे। जो चीज दिक्कत वाला वही बताएंगे, हम देख लेते हैं आप लोग कॉपी, ठीक है। 100 लेके बनाया तो आंसर कुछ और आ रहा है। इसका आंसर कितना आया जरा बताइए पहले एक बार। 200 आया ना, हाँ दिखाइए। बाकी जो 100 लोग बनाए वो भी चेक कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं, दिखा दीजिए हमको। नहीं गलत नहीं है, आप जो ये लिख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला जीरो वाला के लिए थोड़ी, टी नॉट वाला के लिए थोड़ी है। ये फॉर्मूला तो तब है जब एक टी नॉट रहे, बाकी T1 और T2 दो टेम्परेचर है। आप उसमें से अपने मन से एक को जीरो मान लीजिए। ये जो हम डिराइव किए ना फॉर्मूला, देखो याद करो, ये जो हम कहाँ लिखे जो डिराइव किए हम यहाँ, ये फॉर्मूला जो हम डिराइव किए वो कब डिराइव किए, जब एक टेम्परेचर शुरुआत में कितना मान के चले हैं, याद करना, टी नॉट को जीरो मान के चले हैं ना, वो वाला था। तो इस बार अगर आप यूज कीजिएगा तो यहाँ पे एक को 100 लेना होगा, तो एक काम को पता नहीं है, इसीलिए कोई बात। इसीलिए हम बोर्ड पे एक और नया तरीका बता दिए, देख रहे हैं ना। डायरेक्ट फॉर्मूला उसका निकाले ही नहीं, इस टाइप वाला के लिए तब अल्फा के लिए लिखवाए थे हम। हाँ तो इसमें आपको ये पता नहीं था, R1 नहीं पता था, जैसे टेम्परेचर का नहीं पता था, तो हाँ वो भी ठीक है, गलत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला से ही बनाइए, अगर आपको वैल्यू पता है तो गलत नहीं है। ये आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ा इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला पे काम कर दिए। देखो R0 हम ले रहे थे, जो हम प्रूफ किए थे उसमें कितना डिग्री सेल्सियस को 0, फिर R1 जो गया वो कितना पे गया 100 पे, R2 जो है और बढ़ गया 100 से ज्यादा, वो कौन सा टेम्परेचर है ये हमको पता है ही नहीं, वो हॉट बाथ का टेम्परेचर, ठीक है ना। अब इस समय टेम्परेचर इसको आप T1, ये आपका T2 था, आप इसमें से इसको डाल दिए थे T2 में, वो गलत हो जा रहा था। कोई बात नहीं, कहीं कुछ गलती होगा। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। आगे लिखिए, अब नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। बीच में होगा आके हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग, कोई बच्चा बोला, कौन है भाई, यहाँ तो हम देख भी नहीं पाए। हाँ रिकॉर्डिंग में चेक कर लेंगे, हाँ नहीं मिटा रहे। हो सकता है कोई अपना दोस्त को दे दिया हो कि भाई लो ये आईडी है, इसमें जाकर डिस्टर्ब करो तो छुट्टी कहीं होने के चांसेस है, क्या ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ कर सकता है, क्या करो। टॉपिक का नाम है बोले कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, हाँ टॉपिक ही है फॉर कार्बन रजिस्टर। कलर कोड COD कोड, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। मार्केट में दो तरह का रेजिस्टेंस अवेलेबल है, अगर आप कभी भी किसी भी सर्किट को तोड़ फोड़ के देखिएगा, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर लिखिएगा, एक मिनट, मार्केट में दो तरह का, ये तो अटपटा टॉपिक हो भी गया आपको दिमाग में, तो बहुत लोग गया, लेकिन पढ़ाई का तो छूट चुका है। अचानक से कोई दिन सवाल बनाते हैं एक, तो लगता है कितना मेहनत किए होंगे, नहीं लगता आपको। डेली का है, वाह। अदिति अकेले की पापा भी है, ऑफिस में बैठो, फिर हम आते हैं मिल लेते हैं। बाबू अदिति तुम्हारे ही बैच की स्टूडेंट,
जो भी क्लास एकदम नहीं कर रही है। मैंने कंप्लेन नहीं किया, बच्ची का टाइमिंग छूट नहीं करा, उसको लालपुर बैच में टाइम नहीं देंगे, उसकी भी गलती नहीं है। ऋषिकेश सर के यहाँ केमिस्ट्री का टाइमिंग अलग है, शायद मेरे ही टाइम पे उनका केमिस्ट्री है। तो जाते हैं क्या ऋषिकेश सर के यहाँ केमिस्ट्री? यहाँ बगल में ऑर्बिटल है ना एक, कैसे पुराना कोचिंग है। हाँ यहाँ सुनिए, मार्केट में दो तरह का रजिस्टर अवेलेबल है। एक आप देखते होंगे, कभी भी कोई सर्किट तोड़िएगा तो उसमें एक रेजिस्टेंस देखिएगा कलरफुल होता है, लाल पीला हरा, देखे हैं कभी? और एक होता है आपको वही वायर रजिस्टर, वायरिंग के थ्रू बनाता है। एक होता है कार्बन रजिस्टर। एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, कुछ खास है नहीं, हर रंग का एक कोड है। तो हम चाहते हैं कि वो कोड आपको पता हो और उस कोड के थ्रू आप तुरंत बता दें कि ये कौन सा कलर है और इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो जो भी आपको मार्केट में रजिस्टर दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। हम कार्बन रजिस्टर की बात कर रहे हैं, बाकी वो नहीं पढ़ना कि ये क्या होता है, कुछ नहीं, हेडिंग ही है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, इसका नाम ही है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, ध्यान रखिएगा। वेटिंग रूम पे है, कुछ लोग मस्ती के नाम पे कुछ कुछ लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। पगला मास्टर एक लिखा है, अरे अब क्या बोले, यही कोई ना कोई तो किया ही होगा, किसी को नंबर दिया होगा। पहले तो हमको इससे फर्क पड़ जाता था, लेकिन अब हम क्लास कैंसिल नहीं कर पाएंगे। हाँ अच्छा, जो भी है लिखने दो ना, मेरा ही डायलॉग लिख रहा है पगला मास्टर, मतलब कोई तो होगा तो क्लास रेगुलर करता है। यहाँ देखो, 4 ही बैंड होता है किसी भी, ये पहला आपको कलर दिखेगा, 4 ही कलर का बैंड दिखेगा, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहला कलर बताता है डिजिट 1, यहाँ सब ब्लैक दिख रहा है, सब में ब्लैक नहीं होगा, कोई रेड होगा, कोई ग्रीन होगा, कोई ब्लू होगा, किसी एक टाइम पूछने वाले हैं, इसलिए ध्यान सुनो। पहला कलर बताता है डिजिट नंबर पहला, दूसरा बताता है डिजिट नंबर दूसरा। सीख ले, वैसे स्कूल में सीखे हुए कुछ लोग, लेकिन बाकी लोग स्कूल भी नहीं कर पाए हैं ठीक से। तीसरा होता है टॉलरेंस बैंड, टॉलरेंस बैंड। और लास्ट वाला आपका जो होता है वो क्या होता है, पहले आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, तीसरा टॉलरेंस में, तीसरा मल्टीप्लाई, लास्ट टॉलरेंस, सॉरी। सबसे पहले आपको ये जानना है किस कलर का कितना वैल्यू है, लास्ट वाला कौन सा बैंड, टॉलरेंस, और तीसरा वाला नंबर कौन सा है, मल्टीप्लायर। इतना नाम ना बोले तो अच्छा होगा आपके लिए। अब आपको कुछ हम कलर लिख रहे हैं, देखिएगा, ये कलर आपका, ये कलर इधर लिख रहे हैं, हर कलर का अपना एक क्या होता है, डिजिट। ये देखो डिजिट है, डिजिट के बाद हर कलर का अपना क्या है, मल्टीप्लायर है। और हर मल्टीप्लायर के अलावा भी किसी किसी कलर का कौन सा बैंड मौजूद है, टॉलरेंस, किसी किसी बुक में बदलता है। हर बुक में एक टेबल दिया हुआ है, जैसे पेज नंबर 175 में एक टेबल है, वो टेबल में लिख रहे हैं ब्लैक, फिर ब्राउन है, आपको याद होना चाहिए, फिर रेड है, फिर ऑरेंज है, येलो है, वाह याद है, वेरी गुड। फिर क्या है, फिर, वाह, फिर, अच्छा जी, बिना देखे नहीं बोले, और सुनिए, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 सीख लीजिए, एक ही नंबर का बात है, 1 या 2 मार्क्स बहुत हुआ। 6, 7, 8 और क्या, मल्टीप्लायर में 10 का पावर लिखा जाता है, जो भी डिजिट है, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4 एंड सो 10 का पावर। इन्वर्टर को ऑन करने दो। एक में तरीके हम आ जाते हैं क्लास कंप्यूटर में, ठीक है ना, फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है, चिंता नहीं करना है, हम आ रहे बता देते हैं। हाँ देखिए, ये हो गया टॉलरेंस बैंड। अब सुनो, टॉलरेंस में सिर्फ 2 ही कलर का आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या क्या है, एक होगा गोल्ड होगा, एक होगा सिल्वर, और एक तो चौथा बैंड रहता भी नहीं है कभी कभी, यानी नो बैंड। गोल्ड में कितना परसेंटेज है, सिल्वर में कितना परसेंटेज है, और नो बैंड में कितना परसेंटेज है, 20%। सुनो,
कोई बैंड ही नहीं रहेगा, 3 ही कलर दिखेगा वहां, चौथा दिखेगा ही नहीं। चौथा जब भी दिखेगा तो वो गोल्डन कलर का दिखेगा, या तो सिल्वर या तो नहीं। अब सुनो ध्यान से जो हम बता रहे हैं। अतुल बार बार वेटिंग रूम में जा रहा है। अब देखिए आप ध्यान से, इसको याद करने का तरीका है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। नॉर्मल सी बात है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, हर किताब में यही लिखा हुआ है, कोई हम नहीं बनाए हैं, सभी चला। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, आपको ध्यान रखना है कैपिटल वाला बी बी रॉय सब जो कैपिटल में है, ग्रेट ग्रेट में बाकी चीजें स्मॉल में है, ब्रिटेन वेरी गुड, वेरी में भी वेरी गुड वाइफ, बहुत सुंदर उसकी पत्नी है भाई, कुछ होगा पता नहीं, लेकिन ये याद है। हाँ जो भी है देख लो। अब तुम लोग कुछ को छोड़ो, कुछ पे बात कर रहे, जो हम आपको बोल रहे, जो आपको याद होने का तरीका होगा जल्दी कीजिए। हम खुद परेशान है, मेरा ये 5वां मीटिंग है आज दिन भर का, छठा, तो आप कोशिश कीजिए। हाँ आपका तो 8वां है, आप लोग तो गजब टाइप से क्लास करते हैं, क्योंकि लगातार आपको बोलना है खड़ा होकर सबके सामने, तो हम देख ही रहे हैं। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो आप एग्जाम में 1 नंबर के लिए तरस सकते हो, कंफ्यूजन है। यहाँ बी 2 जगह है, याद रखिएगा, ब्लैक से शुरुआत है, बी 3 जगह आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चलिए रेजिस्टेंस लिखना सिखा रहे हैं, याद रखिएगा कैसे रेजिस्टेंस लिखते हैं वो देखिए। देखिए रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, बोर्ड पे ध्यान। R इज इक्वल टू, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे पहला सवाल है, ये है आपका एक वायर या रजिस्टर, जिसके केस में आपको ये 4 कलर हम लिख रहे हैं। मान लो ये वाला है आपको रेड, ये वाला आपको है ब्लू, ये आपको है ग्रीन, और ये आपको गोल्डन कलर में है। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? R इज इक्वल टू, सबसे पहला कलर सबसे पहला डिजिट बताएगा रेड, रेड के लिए सबसे पहला डिजिट कौन सा होगा? रेड के लिए पहला डिजिट 2 लिखेंगे। दूसरा कलर दूसरा डिजिट बताएगा कौन सा है? ब्लू के लिए दूसरा कितना है? 6, तो 6 लिखेंगे। तीसरा कलर तीसरा डिजिट बताएगा, डिजिट नहीं बताएगा, तीसरा बताएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर में, ग्रीन है तो 10 का पावर में 5। यही आपका रेजिस्टेंस होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेजिस्टेंस एक्यूरेसी एरर आप जानते हो, हर चीज में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। यानी आपको हम बोल दिए कि इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो हो सकता है वो 11 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है। यानी कंपनी अपना एरर लेके चलेगा, इसीलिए उसको कहते हैं टॉलरेंस, एक्स्ट्रा प्लस या माइनस। इस वैल्यू का कितना ऊपर नीचे सकता है प्लस माइनस? अगर गोल्डन है तो कितना परसेंट? 5%। जैसे आपके लिए एक एग्जाम्पल और हम अगर पूछे, ये देखो ये एक कंडक्टर, इसमें 3 कलर है, ये जो है ये है ब्लू, ये भी ब्लू और ये भी ब्लू, तो क्या लिखेंगे हम? 66 इंटू 10 का पावर 6 प्लस माइनस, चौथा बैंड नहीं है तो 20%। ठीक है, तो बोर्ड पे लिखा हुआ कॉन्सेप्ट अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं जल्दी से। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो बोलिएगा। देख लीजिए, हाँ इसी तरह करना, एग्जाम में नहीं छोड़ना, लास्ट में ओम लगा देना है, सोल्व नहीं करना है आपको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लिखिए, समय पूरा है।